नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड 4 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 10 जून 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ का यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंच सके। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, इसका यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 का 2 पार्ट में हल करेंगे, तो पहला पार्ट हल कर चुके हैं। ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट 7 है, इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 403 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, मतलब 401, 402, 403 सभी पेपर के सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो यूनिट 3 का टॉपिक 5 संघर्ष प्रबंधन की युक्तियाँ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, संघर्ष प्रबंधन किस प्रकार की तकनीक है? वे निष्पक्ष उद्देश्य भी, न्याय संगत सी, कठिनाइयों की पहचान करने वाली डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघर्ष प्रबंधन तकनीक में सम्मिलित है ये समस्या का हल भी, समस्या की पहचान, सी समस्या का नकारात्मक प्रभाव कम करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 2 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघर्ष का कारण है ए विचारों में भिन्नता, विभिन्न विचारों में भिन्नता, बी दृष्टिकोण में भिन्नता, सी समझ एवं रुचियों में भिन्नता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म के संदर्भ में एक व्यक्ति के भीतर होने वाला संघर्ष कहलाता है ए अंतर समूह, बी अंतर व्यक्ति संघर्ष, सी पारस्परिक संघर्ष, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का बी अंतर्वैयक्तिक संघर्ष। अंतर समूह संघर्ष वह संघर्ष है जो विभिन्न समूहों के बीच होता है और इसमें अक्सर लक्ष्य, मूल्य, संसाधन एवं असहमति शामिल होती है। समूहों के प्रकारों में विभिन्न विभाग, कर्मचारी, संघ या किसी कंपनी का प्रबंधन या समान ग्राहक को आपूर्ति करने वाली प्रतिस्पर्धी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष व्यक्ति के भीतर अंतर्वैयक्तिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, कार्यस्थल में यह अक्सर प्रतिस्पर्धी परिणामों या भूमिकाओं का परिणाम होता है। पारस्परिक संघर्ष सहकर्मी, एक प्रबंधन और एक कर्मचारी या सीईओ और उसके कर्मचारियों जैसे व्यक्तियों के बीच होता है। कई कंपनियां पारस्परिक संघर्ष के कारण पीड़ित होती हैं क्योंकि इनके परिणाम स्वरूप उत्पादकता, कर्मचारी कारोबार में कमी आती है। अगला प्रश्न है, सामान्य संघर्ष प्रबंधन शैली की तकनीक विशिष्ट तकनीकें हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 5 का ए 5 है। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, संभव हो तो आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलिए, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा, साथ में बने रहेंगे। ठीक है, प्रश्न है, थॉमस किलमैन द्वारा संघर्ष प्रबंधन तकनीकों में कौन शामिल नहीं है? ये सहयोग, भी प्रतिस्पर्धा, सी समायोजन, डी मर्गांतीकरण। सही जवाब हो जाएगा डी मर्गांतीकरण। अगला प्रश्न है, थॉमस किलमैन द्वारा दी गई संघर्ष प्रबंधन तकनीक है ए समायोजन, बी टालना, सी समझौता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों ने आत्म विकास के संबंध में संघर्ष प्रबंधन की प्रत्यक्ष युक्तियां कौन सी बताई हैं? तो ए बाधा निराकरण, बी मर्गांतीकरण, सी अवधान प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसंघर्ष के प्रबंधन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। ए विश्लेषण एवं निर्णय, बी शोधन, सी बाधा निराकरण, डी अवधान प्राप्ति। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी शोधन। अगला प्रश्न है, आत्मसंघर्ष के प्रबंधन की प्रत्यक्ष विधि है ए शोधन, बी परावर्तन, सी तदात्म स्थापित करना, डी बाधा निराकरण। सही जवाब हो जाएगा डी बाधा निराकरण। अगला प्रश्न है, शोधन उदात्तीकरण विधि से व्यक्ति किस प्रकार के संघर्ष का प्रबंधन करता है? ए अनैतिक इच्छाओं का, बी नैतिक इच्छाओं का, सी सामाजिक आवश्यकताओं का, डी संस्कृत का। सही जवाब हो जाएगा 11 का ए अनैतिक इच्छाओं का।
अगला प्रश्न है, यदि किसी कक्षा में एक छात्र को उसके साथियों द्वारा चिढ़ाया जाए तब वह छात्र अपने आप को उन छात्रों से दूर कर लेता है। यह संघर्ष प्रबंधन की किस युक्ति तकनीक का उदाहरण है? ए बाधा निराकरण, बी परावर्तन, सी शोधन, डी तदात्म स्थापित करना। सही जवाब हो जाएगा बी परावर्तन। अगला प्रश्न है, तदात्म स्थापित करना संघर्ष प्रबंधन की युक्ति है। तो ए गुणहीन व्यक्ति द्वारा गुणशील व्यक्ति का अनुसरण, बी असफल व्यक्ति द्वारा सफल व्यक्ति का अनुसरण, सी प्रभावहीन व्यक्ति द्वारा प्रभावशाली व्यक्ति के साथ तादात्म्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति हर संभव प्रयास के बाद असफल हो जाता है तब वह आत्मसंघर्ष के प्रबंधन हेतु किस युक्ति का प्रयोग करता है? ये आश्रित होना, बी बाधा निराकरण, सी अवधान प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी बाधा निराकरण। अगला प्रश्न है, बाधा निराकरण द्वारा कोई छात्र अपने संघर्ष का प्रबंधन कैसे करता है? ये अभ्यास की मात्रा बढ़ाकर, बी कड़ी मेहनत द्वारा, सी लक्ष्योन्मुखी व्यवहार करके, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अवचेतन मन में काम प्रवृत्ति को छिपाने के लिए अहम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नैतिक आदर्शों की दुहाई देता है और यौनाचार से तीव्र घृणा का भाव प्रदर्शित कर रहा है तब वह किस युक्ति से मानसिक संघर्षों का प्रबंधन कर रहा है? सही जवाब हो जाएगा बी विपरीत रचना। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा शिक्षक द्वारा डांटने पर बाहर आकर अपने मित्रों एवं छोटे भाई बहन पर आक्रामकता दिखाता है तो वह किस मनोदशा से संघर्ष प्रबंधन कर रहा है? मतलब कोई छात्र किसी शिक्षक द्वारा डांटा गया, फिर वो आकर अपने छोटे भाई पर गुस्सा होता है एक्शन ना, तो वो किस मनोदशा से संघर्ष प्रबंधन कर रहा है? तो ये बाधा निराकरण, बी प्रतिगमन, सी आक्रामकता प्रतिस्थापन, डी युक्तिकरण। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी आक्रामकता प्रतिस्थापना। अगला प्रश्न है, अंतर्निर्देशित आक्रामकता क्या है? ए स्वयं को दंड देना, बी पलायन करना, सी खेद व्यक्त करना, डी उपयोगी बातें ना करना। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए स्वयं को दंड देना। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र पढ़ने लिखने में कमजोर होने के कारण असफल हो जाता है लेकिन पुनः कड़ी मेहनत करके उच्च पद प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार का समायोजन किस सिद्धांत युक्ति के कारण संभव हुआ था? ये क्षतिपूर्ति सिद्धांत, बी स्थानांतरण सिद्धांत, सी पावलाव का सिद्धांत, डी स्किनर का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलता का दोष अन्य व्यक्ति या संस्था अथवा वातावरण पर डाल देता है तब वह किस विधि से आत्मसंघर्ष का प्रबंधन कर रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा 20 का सी प्रक्षेपण। अगला ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 403 इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति के सामने एक से अधिक विरोधी इच्छाएं या लक्ष्य होते हैं तो इस प्रकार से उत्पन्न मानसिक संघर्ष का प्रबंधन व्यक्ति किस प्रकार करता है? ए मर्गांतकीकरण द्वारा, बी प्रक्षेपण द्वारा, सी विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा, डी आश्रित होना। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने को उपेक्षित करता है तब उसमें उत्पन्न मानसिक संघर्ष के समाधान हेतु उपयुक्त विधि है? सही जवाब हो जाएगा 22 का ए अवधान प्राप्ति। अगला प्रश्न है, बंडूरा ने किस पर प्रयोग किए? ए जीबी जोकर पर, बी बोबोडॉल पर, सी छोटे बच्चों के 3 समूहों पर, डी उपयुक्त सभी पर। बंडूरा ने किस पर प्रयोग किए? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना डी सभी पर, जीबी जोकर पर, बोबोडॉल पर और छोटे बच्चों के 3 समूहों पर, तीनों पर। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग की प्रक्रिया में निम्न से कौन सा कार्य प्रक्षेपण की स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा? सही जवाब हो जाएगा सी अवधारणा। अगला प्रश्न है,
बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में शिक्षक की भूमिका है। ये समाज के प्रशंसनीय कार्य का उदाहरण प्रस्तुत करना भी, शिक्षण में महापुरुषों को प्रेरक प्रसंग सुनाना सी, अपना व्यवहार आदर्शयुक्त बनाए रखना डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बंडूरा को थांडाई पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, मतलब किस सन में। सही जवाब हो जाएगा ए 1988 में। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग विधि से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। मॉडलिंग विधि से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 27 का ध्यान रखना डी, वांछित व्यवहार के सुधार के लिए उपयोगी, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार सामाजिक शिक्षा पर क्या निर्भर नहीं है। ये मॉडल का प्रोत्साहन गुण बी, मॉडल का अनुकरणीय व्यवहार सी, मॉडल के व्यवहारिक का परिणाम डी, शिक्षार्थियों की आंतरिक अभिप्रेरणा। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षार्थी के आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया। ए फ्रॉयड, बी बंडूरा, सी पियाजे, डी एरिक्सन। सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, बंडूरा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्न से किस घटक पर बल देता है। ए प्रकृति, बी प्रतिरूपण, सी अनुकूलन, डी पाठ संशोधन। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, प्रतिरूपण। अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ए अलगाव, बी भीड़, सी संपर्क, डी श्रव्य सामग्री। सही जवाब हो जाएगा सी, संपर्क। अगला प्रश्न है, जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित होता है। ए क्लासिकल अधिगम, बी मीडिया अधिगम, सी अन्वेषी अधिगम, डी अवलोकनात्मक अधिगम। सही जवाब हो जाएगा डी, अवलोकनात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डॉट डॉट कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा 36 का भी, बंडूरा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अल्बर्ट बंडूरा की नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना नहीं है, 37 का सही जवाब हो जाएगा सी, माइंड ऑफ सोसाइटी। ये नहीं है, बाकी सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, एडोलसेंस, एग्रेशन, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तीनों हैं। ठीक, सही जवाब हो जाएगा सी। जो माइंड ऑफ सोसाइटी, इसके लेखक कौन है, तो वाइगोस्की, एलएस, 1978। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है। ये प्रत्यक्ष त्रुटि अधिगम, बी अनुकरण अधिगम, सी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, डी अनुदेशात्मक अधिगम। सही जवाब हो जाएगा बी, अनुकरण अधिगम। अगला प्रश्न है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाल्टन ने बल दिया है वह कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, निरीक्षण युक्त अधिगम। अगला प्रश्न है, कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, स्कूल की घंटी बजते ही अपने बस्ते बंद कर लेना। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है। तो ए पियाजे, बी बंडूरा, सी कोहलबर्ग, डी ब्रूनर। सही जवाब हो जाएगा बी, बंडूरा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा 42 का भी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये अक्सर यूपी टेट सीटेट में पूछा जाता है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्न से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये स्वचिंतन भी, प्रतिधारण सी, पुनरावृत्ति डी, सार को दोहराना। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, प्रतिधारण। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो ए बंडूरा का, बी कोहलर का, सी टालमैन का, डी थॉर्नडाइक का। सही जवाब हो जाएगा ए बंडूरा का। अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है, ए निरंतर प्रयासों से, बी अंतर्दृष्टि से, सी अनुकरण से, डी परिपक्वता से। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना है सी अनुकरण से। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न से कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रत्यारोपण एक मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? ए आत्मगौरव, बी प्रेम, सी भूख, डी प्यास। ध्यान रखना, सामाजिक प्रेरक बोल रहा है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए आत्मगौरव। अभिप्रेरक, ध्यान रखना, अभिप्रेरक, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। अभिप्रेरक दो प्रकार के हैं, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक, जन्मजात अभिप्रेरक में क्या क्या है? भूख, प्यास, सुरक्षा, यौन, प्रेम, ठीक है। और अर्जित अभिप्रेरक में, इसमें ध्यान रखना, व्यक्तिगत अभिप्रेरक है, इसमें सामाजिक युक्ता, आत्मस्थापन। और सामाजिक अभिप्रेरक में देखिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अभिप्रेरक दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? जन्मजात अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक। और अर्जित अभिप्रेरक भी दो प्रकार का है। कौन कौन से? तो व्यक्तिगत अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक, ठीक है। अब आप जन्मजात अभिप्रेरक देख चुके हैं, भूख, प्यास, सुरक्षा, यौन, प्रेम। और अर्जित अभिप्रेरक में पहला जो है व्यक्तिगत अभिप्रेरक, इसमें सामाजिक उत्साह, आत्मस्थापन, ठीक है। और जो सामाजिक अभिप्रेरक है, इसमें क्या है? आदत, रुचि, जीवन लक्ष्य, प्रेरणा, मनोवृत्ति, स्वाभिमान, ठीक है, आत्मगौरव। जो तीसरा है, ये जैविक प्रेरक में भूख, प्यास, आनंद की खोज और दर्द से बचना शामिल है। अगला प्रश्न है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण किसका करता है? ए व्यंजन वर्षों का, बी स्वर्ण वर्णों का, सी स्वर और व्यंजन वर्णों का, डी शब्दों का। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वर्ण रहेगा, ठीक है, व्यंजन वर्णों का, ठीक है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु किसका अनुकरण करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी, ठीक है, शब्दों का। क्लियर है? अगला प्रश्न है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, 1966 में। अगला प्रश्न है, प्रतिरूपों द्वारा सीखना बंडूरा के द्वारा कितने प्रकार का बताया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षा की आधारशिला कौन सा ज्ञान होता है? ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अप्रत्यक्ष ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि के कितने भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, 3। अगला प्रश्न है, आत्मनिविष्टता स्वयं की वह दशा है जिसमें ज्ञाता संगठन पर्यवेक्षण स्तर प्राप्त करने वाला एवं सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यमान रहता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, E.L. पील का। अगला प्रश्न है, आत्मनिविष्ट अधिगम से क्या अभिप्राय है? तो सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, उस कार्य को अच्छी तरह सीखना जिसमें वह अहम का भाव हो। अगला प्रश्न है, निम्न से अहम की विशेषता क्या है? ए जटिल क्रियाओं का आधार, बी अहम की आधारभूत होती है, सी मूल्यों और मनोवृत्तियों का संगठन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन मूल्य पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, 56 सही जवाब है डी, इसमें से कोई नहीं है। सुरेंद्र
वर्मा जी हैं। ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी हैं। तो भारतीय जीवन मूल पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा। अगला प्रश्न है, आत्मभक्ति के कितने अंग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 2। अगला प्रश्न है, आत्मभक्ति के इनमें से कौन सा अंग है? ए शारीरिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी ये भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कितने चरण हैं? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, 5। अगला प्रश्न है, भाषा में प्रमुख स्थान किसका है? ये परिवार का भी, समाज का, विद्यालय का, डी इनमें से किसी का नहीं। सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, परिवार का। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने भेद होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 2 का। अगला प्रश्न है, अंतर्ज्ञान किसका भेद है? ए भाषा, बी तदात्मीकरण, सी ज्ञान, डी आत्मव्यक्ति। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना, सी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, 3। अगला प्रश्न है, इनमें से आत्मव्यक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है? ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी चेतन शारीरिक भाषा, डी संप्रेषण। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, संप्रेषण। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक अभिव्यक्ति हेतु किसकी अनवरत साधना आवश्यक है? ए निरंतरता, बी जिज्ञासा, सी धैर्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मव्यक्ति को प्रभावित बनाने के लिए संप्रेषण में निम्न से क्या संज्ञान लिया जाए? ए अधिक, बी अनावश्यक, सी अप्रिय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, के आई 5 टाइम यस। ठीक है, के आई यस 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 में के का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ए कीप, बी सिंपली, सी इट, डी शॉर्ट। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, कीप। अगला प्रश्न है, के आई 5 टाइम यस में अंतिम यस का क्या अर्थ है? मतलब इस यस का क्या अर्थ है? तो ए सिंपली, बी स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस, सी सेंसफुल, डी शॉर्ट। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने स्वयं की अवधारणा के संबंध में क्या विचार दिया? सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, आत्मशुद्धि। अगला प्रश्न है, जो आत्मा में विश्वास रखता है उसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। या किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने भी, स्वामी विवेकानंद ने, सी राजा राम मोहन राय ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वयं क्या है? इस स्वयं को उन्नत की ओर बढ़ाना, भी समाज के लिए कार्य करना, सी प्रेम संवेदना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, स्वयं को उन्नत की ओर बढ़ाना। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने स्वयं की अवधारणा को क्या कहा? तो ए स्वयं को एक सामाजिक पक्षकार के रूप में देखना, भी समाज का उत्थान और समृद्धि, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, स्वयं को एक सामाजिक पक्षकार के रूप में देखना, समाज का उत्थान और समृद्धि। अगला प्रश्न है, आत्म शब्द का प्रयोग अधिकतर अहम, ईगो के अर्थ में किया जाता है। या किसने कहा? ए जेम ड्रेवर ने, बी सोरिफ ने, सी हॉर्लॉक ने, डी आइजेनिक ने। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, जिम ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अनुसंधान में आत्म का अर्थ मूल से उस प्रत्यक्षीकरण में है जो विषय अपने ही संबंध में रखता है। या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, आइजेनिक का। अगला प्रश्न है, टीचर शब्द में यच का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, हार्मोनी। टीचर, टैलेंटेड, एजुकेटेड, अडोरेबल, चार्मिंग, हेल्पफुल, इनकरेजिंग,
रिस्पॉन्सिबल। तो आप लोग ध्यान थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, अलग अलग कई जगह दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, टीचर में टी शब्द का क्या अर्थ होगा? ए टैलेंट, बी टेक्निक, सी टच, डी टैलेंट, टॉलनेट, टेलनेट। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, टैलेंट। अगला प्रश्न है, आम प्रक्रियाओं का वह समूह है जिसमें प्रत्यक्षीकरण, चिंतन और स्मरण सम्मिलित होता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, सेमेंट। अगला प्रश्न है, आत्म प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है? ए दर्पण, प्रतिमा, बी अंतःक्रिया, सी आत्मसम्मान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, दर्पण प्रतिमा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्थाओं का आत्म प्रत्यय को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, प्राथमिक आत्म प्रत्यय। अगला प्रश्न है, जब बच्चा दूसरों के साथ खेलना प्रारंभ करता है तब वह कौन से आत्म प्रत्यय कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 80 का बी, द्वितीय प्रत्यय। अगला प्रश्न है, इट इज विथ इन द फील्ड ऑफ द सोशल एक्ट दैट द सेल्फ एरीज। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, किम्बल यंग द्वारा। अगला प्रश्न है, तदात्मीकरण में व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या संस्था में भावात्मक मूल्यों को बढ़ाता है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, कोलमैन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आत्म की उत्पत्ति तथा विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अंतःक्रिया। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न है, बालक जिन कार्यों को मार्ग में अपनाता है वे आत्म प्रत्यय निर्माण के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यह किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा T4 का डी, किम्बल यंग ने। अगला प्रश्न है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? सही जवाब हो जाएगा ए, कुले का। तो 85 प्रश्न था, आप लोग कुछ प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति हर संभव प्रयास के बाद असफल हो जाता है तब वह आत्मसंघर्ष के प्रबंधन हेतु किस युक्ति का प्रयोग करता है? ए आश्रित होना, बी बाधा निराकरण, सी अवधान प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतर्निर्देशित आक्रामकता क्या है? ए स्वयं को दंड देना, बी पलायन करना, सी खेद व्यक्त करना, डी उपयोगी बातें न करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? ए आत्मगौरव, बी प्रेम, सी भूख, डी प्यास। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है? ए प्रकृति, बी प्रतिरूपण, सी अनुकूलन, डी पार्श्वशोधन। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया? ए टॉलमैन, बी बंडूरा, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? ए पियाजे, बी बंडूरा, सी कोहलर, डी ब्रूनर। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक, आप प्लेलिस्ट 403 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 403 अर्थात स्वयं की समझ, इसका यूनिट 4, ठीक है, आत्म व्यक्ति के कौशल का विकास। यूनिट 4 होने के बाद फिर कुछ फुल प्रैक्टिस सेट बचेंगे, मैक्सिमम 401 40 में कर चुके हैं, तो इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज गुरु अगर आप जुड़े रहेंगे शुरू से तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। 85 तो नॉर्मली बन जाता है, बाकी 90, 91, 92, 93% तक बन जाते हैं बच्चों के, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।